जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए के बाद में जॉब ऑप्शंस की। साथियों, टीचिंग का लगभग सभी को पता होता है, लेकिन उसके अलावा एमए करने के बाद आप किस-किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यदि आप भी चाहते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमए के बाद में हमें किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है। लेकिन उससे पहले एमए के बारे में कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट, ये आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो आप एमए अपना कर सकते हैं। एमए आपका किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है। जैसे आप एमए हिंदी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं। लगभग 25 से भी अधिक सब्जेक्ट हैं जिससे आप एमए कर सकते हैं। एमए आपका तीनों ही मोड में कराया जाता है। आप ओपन से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं, और आप अपना रेगुलर भी कर सकते हैं। तीनों ही मोड में कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों के एमए करने के बाद में हमारे पास क्या-क्या जॉब ऑप्शंस हैं उनकी। तो साथियों, सबसे पहला है, जब आप एमए अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको टीचर बनना है, स्कूल टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट का लेक्चरर बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, जब आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। यानी कि आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट में भी जॉब नहीं मिलती है तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आपको क्या होगा, पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए पर मंथ पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप अपने सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो आपको 5 साल तक अच्छा खासा अमाउंट आपको दिया जाता है। तो ये है साथियों कि आप अपना प्रोफेसर बनना है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि क्या सर पीएचडी करना अनिवार्य होगा यदि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है? तो ऐसा नहीं है। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों और बाकी ऑप्शंस की, तो साथियों वो डिपेंड करते हैं कि आप अपना किस सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं। जैसे आप अपना एमए करते हैं सोशियोलॉजी से, तो बहुत सारे पद ऐसे होते हैं समाज कल्याण विभाग में, जन कल्याण विभाग में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमए सोशियोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके किस पर डिपेंड करेंगी, आप किस सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं। जैसे आप एमए आप जर्नलिज्म से करते हैं तो आपको मीडिया में बहुत अच्छा स्कोप है। यदि आप इंग्लिश से करते हैं तो आपको ट्रांसलेटर की जॉब मिल सकती है, कंटेंट राइटर की आपको जॉब मिल सकती है। यदि आप अपना एमए हिंदी से करते हैं तो आप अपना पोइट बन सकते हैं, लेखक आप बन सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये तो आपके कॉमन ऑप्शन हो गए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। इसके अलावा जो आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यदि आप इकोनॉमिक्स से करते हैं तो आपको अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सभी विषय पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी पर मैंने आपका डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो यदि आपको किसी एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है कि एमए हम इस सब्जेक्ट से करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।